एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम एक ऐसा उपाय देखेंगे कि जितने दरवाजे बंद हैं सब खुल जाए। एक वीडियो देख के लोग मुझे पूछने लगे कि आपने बताया कि हाथ में धन चक्र है। उसी वीडियो में आपने बताया कि ये आपका बुध का चक्र, गुरु का, शुक्र का जितने चक्र हैं ये सब चक्र हैं, तो विभिन्न प्रकार के ग्रहों से अनुकूल वरदान पाने के लिए मंत्र जाप करते तो हैं, कई प्रकार के पूजा पाठ, कुल देवता, इष्ट देवता को भक्ति करके रिझाने की पूरे उपाय करते हैं, कई प्रकार से मेहनत करते हैं। लेकिन आपने एक बात बताया तो हमको लगा कि इस हथेली में कई चक्र हैं और वो खुले तो ये सब चीज खुलेगी। तो ऐसा कोई और उपाय है क्या जिससे आपने पहले ही नींबू से ये धन का चक्र खुलने का उपाय तो बता दिया कि नींबू को बरास में मिक्स करके ऐसे दबाने से धन चक्र खुलता है और हथेली का धन चक्र खुलने से धन आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, जिस काम में जाते हैं वहीं धन आने लगता है, आपने बताया। तो बाकी चक्र सब साथ खुलने का ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे भाग्य चक्र खुल जाएं, रोग निवारण चक्र खुल जाएं, आयु चक्र खुल जाएं, सुख चक्र खुल जाएं, सौभाग्य चक्र खुल जाएं, वैभव चक्र खुल जाएं, ये सभी चक्र खुलने के लिए कोई उपाय है क्या? बहुत बढ़िया आप लोगों ने पूछा। मैं भूल जाता तो भी आप भूलने नहीं देते, आप तो पूछ के मुझे याद दिला देते हैं। तो ऐसा एक उपाय है, जैसे मैंने कहा कि चुंबक फल किसको कहते हैं? नींबू को, जो सभी प्रकार के दोषों को खींच करके शुभ को अपने में डालने की ताकत जैसे नींबू में है, वैसे ही पांचों भूत पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, पांचों भूतों की शक्ति से शरीर को पूर्ण रूप से समन्वय करने का ताकत एक ही फल रखता है, जिसके बारे में शास्त्रों में, तंत्रों में उल्लेख है, लेकिन बाहर इसका कोई जिक्र नहीं है, ना कोई जानता है। वो फल है पंचभौतिक फल, जिसको कहा जाता है शास्त्रों में। वो फल है अनार का फल। एक अनार का फल का आप छिलटा निकाल लें अच्छे से, पहले ही खाने नहीं लगे उसके दाना, छिलटा अलग निकालें और दाना अलग निकाल लें। और दाना बाद में आप खा सकते हैं निकालने के बाद, लेकिन पहले ही खाते खाते छिलटे को निकालते खाते खाते करोगे तो छिलटा अपवित्र हो जाएगा। इसलिए पहले अच्छे से दाना अलग कर दे, छिलटा अलग कर दे और इस छिलटे को शुद्ध गुलाब जल खरीद के उस गुलाब जल से किसी पत्थर पर पीसाएं, मिक्सी में नहीं पीसना चाहिए, किसी पत्थर से हाथ से पीसे, या गरल करने वाली, औषधि घोटने वाली, कोई औषधि गरल करने वाली छोटी सी वो घट्टी हो तो उसमें से इसको पीसे। ऐसे करके एकदम बारीक से पीस लें। इस पंचभौतिक फल का जो छिलटा है, इस छिलटे में वो ताकत है जो औषधीय गुण तो रखता है। कई लोग तो इस अनार के छिलटे को मुंह में रख के, सूखे हुए छिलटे को मुंह में रख के सो जाते हैं, तो रात भर में इसका रस उतरता है तो गले का इन्फेक्शन, खांसी, बुखार सब समाप्त हो जाता है। और लोग इस छिलटे का औषधीय गुण तो जानते हैं, लेकिन इसके दैविक गुण के बारे में आप कोई शायद जानते हो ना हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस छिलटे को अच्छे से गुलाब जल डाल के बारीक से अच्छे से पीस लेंगे, जैसे पेस्ट की तरह कर लेंगे। पुरुष लोग इस पेस्ट को अपने जीवनी हथेली और जीवने हाथ में पूरा कवच की तरह लगा लेंगे। स्त्री डाबी हथेली, डाबी हाथ में पूरा कवच की तरह लगा के सुखा लेंगे, जैसे मेहंदी लगाते हैं, ऐसे अच्छे से लगा के सुखा देंगे। तो यहाँ जितनी शरीर की, देखिए हाथ रिसिपिएंट है यानी लेने वाला, पैर देने वाला है, इसीलिए बड़ों के पैर हम छूते हैं ताकि उनकी शरीर में जो जीव ऊर्जा है हम उसको ग्रहण कर सकें, उनकी जो संस्कार की, तपस्या की, अपने जीवनचर्या की जो बल है उसको ग्रहण करके हम भी श्रेष्ठ बन सकें। इसलिए बड़ों के पैर को छूते हैं और बड़े छोटों को अपना हाथ सिर पर रख के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हाथ देने वाला, लेने वाला, पैर देने वाला है, हाथ खींचने वाला भी। तो इस हाथ पर आप अच्छे से दाड़म का वो पेस्ट लगा लोगे, रात में सोने के पहले ऐसे अच्छे से लगा लोगे। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन ये काम बहुत ही बल देता है, क्योंकि उस दिन भू आकर्षण शक्ति धरती पर बहुत कम होती है। उस समय में अगर इसको लगाते हैं
तो हमारे शरीर में सुप्त पड़ी हुई भाग्य रेखा, आयु रेखा, धन रेखा, धन चक्र, भाग्य चक्र, आयु चक्र, सौभाग्य चक्र, वैभव चक्र, पुण्य चक्र आदि सभी चक्र सोए हुए जगने लगते हैं। बहुत बड़ी साधना की, अनंतों वर्षों तक लंगोट पहन के हिमालय में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं। विश्वास के साथ उनको नमन करके जो सिद्ध पुरुषों ने बताया है, जो महर्षियों ने बताया है, उन सब परंपराओं को नमन करके का आपने जो विधान दिया, उपाय दिए, हमारे लिए कल्याणकारी बने, ऐसे प्रार्थना करके रात में सोने के पहले अच्छे से इसको लगा लें। सुबह उठें जब तक ऐसे ही रहने दें। पुरुषों की भाग्य रेखा, भाग्य चक्र, आयु रेखा, आयु चक्र, धन रेखा, धन चक्र, वैभव रेखा, वैभव चक्र आदि जीमने हाथ में रहता है पुरुष का, और स्त्रियों का डाबे हाथ में रहता है। पुरुष जीमने हाथ में एक ही हाथ में लगाएं तो बस है, छिलटे को पीस के लगाना है और कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। और बहनों को डाबे हाथ में लगाना है और सो जाना है अमावस के रात में या पूर्णिमा के रात में। सोने के बाद सुबह उठ के अच्छे से इसको एक बार धो के साफ कर लें तो बस है। वो भले धो के कहीं भी डाल दें, उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे करने के बाद आपकी वाणी का तेज, बुद्धि का प्रभाव, आंखों में ज्योति का बल और कंठ में एक तेज और चलने फिरने में एक अलग आनंद और जीवनचर्या की शक्ति और हर चीज की प्राप्ति जब होगी, आपको मालूम पड़ेगा कि परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से कई ऐसे चीज दे दिए जिसको करने के बाद व्यक्ति बलवान, पुण्यवान, आयुवान, निरोगी, तेजस्वी, विद्वान बनता है, समृद्धिवान, सुखवान, धनवान, वैभववान बनता है। इन सबको करने वाला ये अनार को मैं नमन करता हूँ, जो पंच भौतिक फल है, पंचभूतों के तत्व को अपने अंदर रखता है, जिसमें खरास, मिठास, खटास, नमकास आदि षड रस के सभी गुण भरा हुआ एकमात्र फल है। ऐसे फल के छिलटे को इस हाथ में लगा करके हाथ में सुप्त पड़े हुए बंद भाग्य के, धन के, वैभव के, सुख के सभी दरवाजे खोलें और समृद्ध बन के, दान दाता, धर्मदाता, पुण्यदाता, मंगलकारी बन के भारत को शक्तिमय, समृद्धिमय बनाएं। यही प्रार्थना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।